कौन सा टेंस का हम आप लोगों को ट्रांसलेशन बताए थे? वॉइस का बताए थे ना। कौन सा बताए थे आप लोगों का? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमने क्या पढ़ा था? वॉइस का ट्रांसलेशन पढ़ा था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या पढ़ेंगे? ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। वो भी किसका पढ़ेंगे? तो वॉइस का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे जी? वॉइस का पढ़ेंगे। तो आप लोगों पर में हेडिंग लाइन लिख लीजिए, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस पहले हम समझ लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। पास्ट परफेक्ट टेंस का चिन्ह क्या होता है, यानी कि पहचान क्या होता है हिंदी का? तो रहता है लास्ट में क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, यही ना रहता है। आप लोग यहाँ ध्यान रखें, ठीक है? यहाँ जो हम बता रहे हैं उस पर ध्यान होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पहचान होता है हिंदी का क्या होता है? चुका था, चुकी थी, चुके थे होता है। यह टेंस का हो गया। जैसे हम आप लोगों को बोलेंगे कि मैं पढ़ चुका था, मैं पढ़ चुका था, तो इसमें क्या आ रहा है? टेंस का कि वॉइस का? टेंस का आ रहा है ना। अगर इसी में रहेगा कि मुझे पढ़ाया जा चुका था, तो यह किसका हो जाएगा? वॉइस का। मतलब स्वयं अगर कहा जा रहा है तो वह टेंस का होता है, अगर किसी दूसरे के द्वारा कहा जा रहा है तो वह वॉइस का होता है। लेकिन अभी हम लोग किसका पढ़ रहे हैं? अभी ट्रांसलेशन वॉइस का पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वॉइस का पढ़ रहे हैं। किसका ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं अभी हम लोग? वॉइस का पढ़ रहे हैं। और भी वॉइस में कौन सा टेंस का पढ़ रहे हैं? तो पास्ट परफेक्ट टेंस का पढ़ रहे हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए, वॉइस के लिए, यानी कि वॉइस का जो होता है पैसिव वॉइस के लिए जो रूल्स होता है वह क्या हो जाएगा? एसर्टिव के लिए। किसके लिए जी? एसर्टिव के लिए क्या हो जाएगा? एसर्टिव सेंटेंस के लिए ध्यान देंगे। एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस। तो एसर्टिव सेंटेंस के लिए रूल हो जाता है कि सब्जेक्ट हो जाएगा, और यह पास्ट परफेक्ट है तो इसमें क्या लग जाएगा? हैड लग जाएगा। हैड के जस्ट बाद क्या हो जाएगा? बीन हो जाएगा। उसी के जस्ट बाद क्या हो जाएगा? V3, और उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यह किसके लिए हो गया? एसर्टिव सेंटेंस के लिए। लेकिन किसका? पास्ट परफेक्ट। वो भी किसके लिए? वॉइस के लिए। एग्जाम्पल में जैसे रहेगा कि मुझे पढ़ाया जा चुका था। आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? मुझे पढ़ाया जा चुका था। यह देखिए चुका था है तो यह पास्ट परफेक्ट टेंस का तो है ही है, लेकिन यह किसी दूसरे के द्वारा पढ़ाया जा चुका था, तो यह किसका हो गया? वॉइस का। मुझे पढ़ाया जा चुका था किसका हो गया जी? वॉइस का। तो मुझे का क्या हो जाएगा? आई के साथ क्या लग जाएगा? हैड। हैड के बाद क्या लग जाएगा? बीन। और पढ़ाना का टीच, तो इसका वर्ब 3 क्या हो जाएगा? TAUGHT, टॉट। कोई दिक्कत? इसे नोट कीजिए, नोट कीजिए इसे। पैसिव वॉइस का रूल हुआ ट्रांसलेशन के लिए। आप लोग ये भी बता सकते हैं कि टेंस के लिए पास्ट परफेक्ट का क्या होता है पहचान? कैसे आप पहचानेंगे कि यह टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस है? तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हैड होगा, और हैड के जस्ट बाद क्या हो जाएगा? V3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकदम हैड के जस्ट बाद V3 होगा, तभी वह पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। हो गया ये एसर्टिव सेंटेंस का हो गया। मुझे पढ़ाया जा चुका था, यानी क्या हो जाएगा? आई हैड बीन टॉट। अगर इसी में रहेगा कि उसे पीटा जा चुका था, फिर चुका था है तो पास्ट परफेक्ट का तो है ही है, लेकिन उसे पीटा जा चुका था मतलब किसी दूसरे के द्वारा, तो क्या बनेगा? उसे पीटा जा चुका था का क्या बनेगा? ही हैड बीन बीटेन। ही हैड बीन बीटेन। एसर्टिव सेंटेंस समझने में कोई दिक्कत है?
नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है, निगेटिव सेंटेंस। इसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा, निगेटिव सेंटेंस। ध्यान देंगे, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। देखिए तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, केवल सब्जेक्ट के जस्ट बाद हैड रह जाएगा। जैसे सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैड हो गया, इसी के जस्ट बाद नॉट देंगे, नो कि बीन के बाद नॉट देंगे। कहाँ देंगे, हैड के बाद नॉट देंगे, उसके बाद ही क्या जोड़ेंगे, बीन जोड़ेंगे, उसके बाद V3 और लास्ट में फिर क्या देंगे, ऑब्जेक्ट देंगे। क्या देंगे जी, ऑब्जेक्ट देंगे। एग्जाम्पल है, जैसे रहेगा उसे नहीं पीटा जा चुका था, उसे नहीं पीटा जा चुका था। क्या है जी, उसे नहीं पीटा जा, उसे के लिए क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद क्या हो जाएगा, हैड। नहीं है तो क्या लग जाएगा, नॉट। उसके बाद क्या हो जाएगा, बेन। अब पीटना का क्या होता है, बीट, तो इसका V3 क्या हो जाएगा, B10। क्या हो जाएगा, B10। नोट कीजिए। या निगेटिव सेंटेंस का हुआ, किसका हुआ जी, निगेटिव सेंटेंस का हुआ। सभी को V1, V2, V3 याद होना चाहिए। अगर V1, V2, V3 नहीं याद रहेगा तो ट्रांसलेशन बनाने में प्रॉब्लम होगी। तो पहले जाके आप लोग इसे याद करें, जितना हो सके उतना वर्ड पावर को बढ़ाएं। वर्ड पावर बढ़ेगा तभी आप लोगों का इंग्लिश मजबूत होगा। चाहे कोई भी इंग्लिश सेंटेंस का आप हिंदी कर पाएंगे, चाहे हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश कर पाएंगे। तो दोनों जरूरी है, रूल्स भी जरूरी है, वर्ड पावर भी जरूरी है, और यह कैसे बनेगा ये भी देखना है कि कैसे बैठ रहा है, कैसे बनता है। तो यह निगेटिव सेंटेंस में कोई दिक्कत है नहीं ना। तो आप लोगों को अब क्या चलेगा, निगेटिव सेंटेंस के बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो हमने पिछले क्लास में ही रिपीट किए थे कि जिस सेंटेंस से प्रश्न पूछा जाता है उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव कहेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हैड आएगा, प्लस में सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर इसमें भी निगेटिव है तो क्या लग जाएगा जी, नॉट आ जाएगा। उसी के जस्ट बाद आपको क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा। क्या आएगा, बीन। बीन देने के बाद आपको क्या लगेगा, V3। V3 देने के बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फिर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एग्जाम्पल में रहेगा, क्या तुम्हें बुलाया जा चुका था। क्या तुम्हें बुलाया जा चुका था। देखिए क्या से है, अब बुलाया जा चुका था, फिर चुका था है तो लेकिन किसी दूसरे के द्वारा है ना, तो क्या लग जाएगा इसमें जी, हैड। तुम का क्या हो गया, यो। उसके बाद क्या हो जाएगा, बीन। अब बुलाना का कॉल है तो इसका वर्ब 3 क्या हो जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा। लास्ट में फिर क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क। हमें हिंदी सेंटेंस में भी देना है और इंग्लिश के सेंटेंस में भी देना है। ठीक है, इसे नोट कीजिए। जहां पर दिक्कत होगा वहां पर पूछ लेंगे कि यहां पर क्या होगा। हो गया नोट। अब बताइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद क्या बताया जाता है, WH। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद क्या बताया जाता है,
WH बताया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद क्या बताते हैं? WH क्वेश्चन बताते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही एक पार्ट है WH, क्योंकि उसमें WH वर्ड से शुरू होता है, इसलिए उसका नाम क्या रख दे हैं? WH रखे हैं। ठीक है, मिटा दे। आप देखिए, इसके बाद आपको आता है असर्टिव हो गया, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। अब फोर्थ कौन होता है? WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन, तो WH क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिए। WH क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन है यानी WH वर्ड से स्टार्ट होगा। WH वर्ड्स कौन होता है? व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, यही ना होता है। आप देखिए, तो WH वर्ड्स होगा पहले, जब भी होगा तो WH वर्ड्स लिखाएगा। पहले क्या लिखाएगा? WH वर्ड्स लिखा जाएगा। इसी के जस्ट बाद क्या हो जाएगा? हेड हो जाएगा। इसी के जस्ट बाद फिर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट, अगर इस सेंटेंस में नॉट है, निगेटिव सेंटेंस का है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? नॉट हो जाएगा। उसी के जस्ट बाद क्या हो जाएगा? बीन। उसी के जस्ट बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फिर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? एग्जाम्पल में हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का कि उसे क्यों पीटा जा चुका था। उसे क्यों पीटा जा चुका था। आप देखिए, उसे क्यों है, क्यों है ना, क्यों को क्या बोलते हैं? वाई। फिर उसके बाद क्या लग जाएगा? रूल में क्या है? WH देने के बाद क्या है? हैड। हैड उसे का उसका हैड क्या सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में उसे है तो क्या हो जाएगा? ही। इसमें निगेटिव नहीं है, नहीं ना है, तो नॉट नहीं ना लगेगा। क्या लगेगा? बीन हो जाएगा। उसके बाद क्या है? V3 ना, तो V3 किसका? पीटना का क्या हुआ? बीट। इसका क्या हो जाएगा? बीटेन। तो यह WH का रूल था। यह किसका रूल था? नोट कीजिए।